दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा नई प्राथमिक एलटी गेट, साथ ही हम बात करेंगे 8085, साथ ही हम बात करने वाले हैं 2800 पदों पर टीजीटी पीजीटी केवीएस की पीआरटी भर्ती के बारे में। तो डिटेल में सारी जानकारी हम कवर करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे केवीएस की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप केवीएस में प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये बुक आप सभी के लिए बेस्ट है, जिसमें आप सभी को पूरा का पूरा सिलेबस मिलता है केंद्रीय विद्यालय संगठन के पाठ्यक्रम पर आधारित। क्योंकि केवीएस पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल नया है और आपको एक बेस्ट बुक ही परचेस करनी चाहिए। केवीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के लिए अगर आप इस बुक को चुनते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी। उसकी वजह यह है कि इसमें आप सभी के पूरा का पूरा सिलेबस आपके पैटर्न को रखा गया है, जहां पे जनरल इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, इसके अलावा करंट अफेयर्स के साथ ही शिक्षा शास्त्र और भी तमाम वो सब्जेक्ट जो कि आप सभी के पूछे जाने वाले हैं उनसे संबंधित यहाँ पे आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है जो कि आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है। इतना ही नहीं, इसके अंदर 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चन की यहाँ पे उत्तरमाला मिलती है, वो भी सही और डिटेल आंसर के साथ में, जिससे कि आपको जो भी पढ़ा हुआ हो वो सब कुछ याद रहे। आप इस बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी जाकर ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी 2022 के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से परीक्षा की तारीखों का इंतजार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर लगातार अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन दिए। उसके बाद चयन बोर्ड से मांग की गई कि चयन बोर्ड आगामी भर्ती को लेकर स्पष्टीकरण दे, चाहे वो परीक्षा के बारे में हो, पदों की संख्या के बारे में हो, या फिर चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों की नियुक्ति को लेकर। लेकिन चयन बोर्ड के पास में इन सभी मुद्दों के लिए कोई भी वाजिब बयान या फिर जवाब देखने के लिए नहीं मिला कि वो परीक्षा कब करवाएंगे, कब उनके पास सदस्य आएंगे। हालांकि उनके माध्यम से एक तारीखें बताई जाती हैं, लेकिन उसके बीच भी बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन लगा दी जाती हैं। इसी बीच अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्जाम डेट के लिए, तो एक खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है, और वो खुशखबरी है टीजीटी पीजीटी को लेकर चयन बोर्ड के लिए। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि कोर्ट के माध्यम से पिछली सुनवाई में कहा गया था कि टीजीटी की विसंगतियों को दूर किया जाए। मतलब कि कोर्ट के माध्यम से कहा गया था कि टीजीटी पीजीटी भर्तियों के अंदर जो भी विसंगतियां हैं उनको यहां से दूर किया जाए और उनको दूर करके इस भर्ती को शुरू किया जाए। इसी मुद्दे को लेकर आज की तारीख में 16 दिसंबर 2022 को इस मुद्दे पर सुनवाई होने वाली है। मुख्य सचिव को एक नोटिस यहां से जारी किया गया था कि 16 दिसंबर तक अपनी जो स्थिति है वो स्पष्ट की जाए कि आखिर आप टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर किस प्रकार कराना चाहते हो, कितना समय लगेगा, चाहे वो टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं हों या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी भर्तियां जो कि लटकी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों की नियुक्ति, जिसको लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों के बारे में यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा कि अगर बात की जाए सेवानिवृत्त अध्यापक अस्थायी नियुक्ति या फिर किए जाने को लेकर जानकारी दी गई। अपर महाधिवक्ता से स्पष्ट तौर पर पूछने पर वह भी सहायक अध्यापक की भर्ती को लेकर कोई समय सीमा बताने में असमर्थता प्रकट करते हुए दिखाई दिए। मतलब उनके पास भी एक पूरे तरीके से वाजिब जवाब देखने के लिए नहीं मिला कि भाई कब तक हम इसको लेकर खाली पदों भर्ती करेंगे और कब तक इस भर्तियों को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर महाधिवक्ता इसके अलावा चयन बोर्ड को निर्देश दिए गए थे कि वो आने वाले कुछ समय के अंदर बैठ कर इस मुद्दे पर जो भी है वो स्पष्ट करें और जो भी विसंगतियाँ उनको दूर करें। आज इस मुद्दे को लेकर सुनवाई होने वाली है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो टीजीटी पीजीटी 2022 वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी साबित होगी। जो भी अपडेट रहेगी देर शाम तक आप सभी को सबसे सटीक, सबसे पहले ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन डीएलएड और बीटीसी, इसके अलावा बीएड करने वाले छात्र या फिर जो भी शिक्षक भर्ती में बैठते हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले 4 सालों के अंदर टेट, सीटेट, बीएड, बीटीसी, डीएलएड देखने के लिए मिले, लेकिन ऐसे में कोई भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। अगर बात की जाए डीएलएड अभ्यर्थियों के बारे में तो ये 4 साल काफ़ी ज़्यादा संकट भरे देखने के लिए मिले हैं, क्योंकि इन 4 सालों के अंदर अगर हम बात करें बीएड वाले छात्रों के मुकाबले, भले ही यहाँ पर उनके पास पदों की संख्या बहुत कम होती है, ये सबसे बड़ी समस्या है,
बीएड की भर्तियों के अंदर। लेकिन एक मोटिवेशन होता है कि चलो भर्ती आ रही है, जैसे कि टीजीटी पीजीटी, हालांकि यहाँ पे 15 लाख आवेदन है, पदों की संख्या 4000, लेकिन भर्ती आ रही है, वो अच्छी बात है। एलटी गेट भर्ती एक निकाली गई, दूसरी ने अभी तक नहीं आई है। खंड शिक्षा अधिकारी, और भी ऐसी भर्तियां हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी भर्ती है जिसका इंतजार बीएड और बीटीसी और इसके अलावा और भी अभ्यर्थी करते हैं, वो होती है प्राथमिक स्कूलों के अंदर आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जिसको लेकर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। 4 वर्ष से लगातार भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। हर साल प्रदेश में बढ़ रहे हैं 1.25 लाख डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी। अगर बात की जाए प्रदेश की प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना लेकर डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी 4 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में भर्ती नहीं आई, लेकिन डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या अलबत्ता हर वर्ष 1.25 लाख के आसपास बढ़ती जा रही है। इन अभ्यर्थियों के पास इस भर्ती के अलावा दूसरा विकल्प होने का इंतजार है, मतलब इंतजार के सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में डीएलएड बीटीसी पास अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। हर साल प्रदेश में विभिन्न संस्थानों के माध्यम से लगभग 1.25 लाख डीएलएड पास अभ्यर्थी डिग्री लेकर निकलते हैं। ऐसे में 4 साल से भर्ती न आने से लगभग 7 लाख अभ्यर्थी बेरोजगार घूम रहे हैं। कई बार अभ्यर्थी अगर बात की भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के माध्यम से अगर बात को समझा जाए तो 2017 में प्राथमिक स्कूलों में 68,500 और 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी। 2017 की भर्ती शिक्षा मित्रों को शामिल कर 2018 के बाद में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती नहीं आई है। जबकि अगर बात की जाए साल 2017 से लगभग 1,70,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 2018 में अगर बात की जाए इन पदों की संख्या 1,50,000 के समथिंग पहुंची। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें 2019 के अंदर 95,000 के समथिंग यहाँ से डीएलएड प्रशिक्षुओं ने डिग्री को हासिल किया। ऐसे में इतने वर्षों में लगभग 7 लाख से ज़्यादा डीएलएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या हो चुकी है, लेकिन भर्ती नहीं आ रही है। नीचे लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती एकमात्र विकल्प है। डीएलएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के पास में कंपटीशन भी कम नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है कि एकमात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती इनको उसके अंदर मौका देखने के लिए मिलता है। अगर बात की जाए बीएड वाले अभ्यर्थियों के बारे में, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि उनके पास कई ऐसे मौके हैं, लेकिन बीएड प्राथमिक में आने से और भी ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलता है। और इसका सबूत आपने 69,000 में देखा था, जहाँ पे पदों के सापेक्ष 2 गुने से ज़्यादा अभ्यर्थी क्वालिफाई हो गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी जानते हैं कि प्रदेश के अंदर 63,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। इसको लेकर मैंने बताया भी है, आप सभी को जानते भी हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से विधानसभा के अंदर जवाब देते हुए बताया था कि 63,000 से ज़्यादा प्राथमिक स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। हाल ही में शासन के माध्यम से रिक्त पदों का ब्यौरा भी मांगा गया है। तो ऐसे में अगर इस ब्यौरा को समझा जाए तो 10,000 से ज़्यादा पद और भी बढ़ जाएंगे। फिलहाल ये जो हो जाती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, पिछले 4 सालों से अभ्यर्थी लगातार भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। सरकार को इसको लेकर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो बीटीसी अभ्यर्थी हो या फिर डीएलएड या फिर बीएड वाले अभ्यर्थी। बात कर लेते हैं 8,085 लेखपाल भर्ती को लेकर। लेखपाल भर्ती के अंदर संकट के बादल हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके अंदर रिकॉर्ड धांधली देखने के लिए मिली है और इस धांधली की जानकारी एसटीएफ के माध्यम से दी जा रही है। और इससे कहीं ना कहीं अब अभ्यर्थियों को इससे झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ अभ्यर्थियों के मन में सवाल होगा कि अब लेखपाल भर्ती का क्या होगा। कुछ अभ्यर्थियों के मन में सवाल होगा कि इस लेखपाल भर्ती को पूरा किया भी जाएगा या फिर इसका हाल वीडियो भर्ती की तरह देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एसटीएफ की जांच लगातार जारी है। कल की तारीख में उनके माध्यम से एक सूची भी जारी की गई है, जिसके अंदर जानकारी दी गई है कि कहाँ पे किस प्रकार धांधली भ्रष्टाचार देखने के लिए मिले हैं, कौन कौन से ऐसे विद्यालय, कौन कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इस प्रकार के मामले सामने आए हैं और क्या क्या देखने के लिए मिला है। इन तमाम मुद्दों से संबंधित उन्होंने जानकारी दे दी है। यहाँ पे आप सभी के विद्यालय का भी नाम हो सकता है, खासकर ऐसे अभ्यर्थी जिस विद्यालय में परीक्षा देने गए थे उनके अगर इसमें नाम है तो वो और भी ज़्यादा परेशान है। देखो, निश्चित तौर पर इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं है कि जब लेखपाल भर्ती परीक्षा हो गई थी उसके कुछ दिनों बाद पता चला था कि लेखपाल भर्ती के अंदर 15,000 से ज़्यादा संदिग्ध हैं। अगर ये 15,000 का मामला सही था तो कहीं ना कहीं लेखपाल भर्ती के लिए खतरनाक साबित होगा और ये भर्ती आने वाले समय के लिए और भी ज़्यादा दुखदायी हो जाएगी, क्योंकि 15,000 लोगों ने अगर घोटाला किया है तो ये घोटाला बहुत बड़ा हो जाता है और ये छुपने योग्य भी नहीं है। अगर इसको सरकार चाहे तब भी छुपा नहीं सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ एसटीएफ के माध्यम से लगातार एक के बाद आ रही रिपोर्ट कहीं ना कहीं लेखपाल भर्ती के लिए और भी ज़्यादा संकट बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मेरा तो मानना ये है कि नौकरी मिले तो मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को अगर किसी ने घोटाला किया है तो भर्ती को लेकर चाहे जो भी करना पड़े सरकार को कर देना चाहिए। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताएं। 5-6 सालों में एक बार भर्ती का विज्ञापन जारी होता है और भर्ती के अंदर फिर धांधली भ्रष्टाचार हो जाए तो मेहनत करने वाला अभ्यर्थी जाएगा कहाँ? कभी पीईटी, कभी टीईटी, और जब भर्ती आई तो नकल रद्द और घोटाला। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 2,800 पदों पर नई भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के बारे में। जानकारी दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगी
आज की रोजगार न्यूज़ के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2716 पदों पर MPPED के माध्यम से इस भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर खाली पदों के लिए 18 से लेकर 45 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सभी ने इंटरमीडिएट BCA PGDCA या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि आवेदन करने के लिए 6 मार्च 2023 तक का आपको समय मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। किसी और भर्ती संबंधी जानकारी चाहते हैं तो उनके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, अवश्य चेक कर लें। चलिए बात कर लेते हैं KVS TGT PRT के अंदर। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर KVS TGT PRT के अंदर 50% से कम है तो किस प्रकार आवेदन किए जाएं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि 50% से कम अंक का जो मामला है इसको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट में इसको लेकर याचिका दाखिल कर रहे हैं। उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि जो KVS की TGT और PGT PRT भर्ती है इसके अंदर 50% का जो मामला है उसको ख़त्म किया जाए। ऐसा उत्तर प्रदेश की जूनियर भर्ती में भी हुआ था। फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं कोर्ट ने स्टे लगाकर सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया था। अब एक बार फिर से KVS की TGT PGT और PRT भर्ती को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके मांग की गई है कि जो 50% का मामला लगा हुआ है इसको लेकर सरकार की तरफ से विचार किया जाए और जो 50% से कम है उनको आवेदन करने का मौका मिले। तो अभी तक तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको KVS भर्ती में बैठ कर मौका मिले आवेदन के लिए, परीक्षा दें, तो आप आवेदन करें, परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका चयन होता है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी जब तक आप 50% का केस नहीं जीत जाते हैं। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि KVS का पैटर्न कैसा होता है, किस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो आप आवेदन करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। हालांकि जब तक कोर्ट के माध्यम से आवेदन के लिए आदेश नहीं दिया जाएगा तब तक आपको आवेदन करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन पैटर्न को समझने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।